In this video, we are going to discuss about how we can create a SQL database. आप SQL database Azure पोर्टल के ऊपर कैसे क्रिएट कर पाएंगे? तो अभी ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि सैंडबॉक्स कैसे एक्टिवेट करना है, राइट? आपका सैंडबॉक्स आपको एक्टिवेट करना है। यदि 59 मिनट से ज़्यादा हो चुका है तो आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं सैंडबॉक्स को। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी हमारा जो सैंडबॉक्स है वो एक्टिवेट ही होगा, राइट? तो इन सर्टेन केसेस, राइट, अभी पर्टिकुलरली स्टिल यू कैन वेट फॉर सम टाइम और आप इसको अभी भी यूज कर पाएंगे। ठीक है। नाउ एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है। अब एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट, ये हमने रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है। डेटाबेस का नेम आप दे दो, लेट से ई कॉम ऐप। ठीक है। सर्वर, अभी हमारे पास कोई सर्वर नहीं है तो यहाँ पर वी कैन क्रिएट अ सर्वर। तो सर्वर नेम लेट से यूएस ईस्ट। अभी भी हमने जो हमारा पुराना जो रीजन था सेम लोकेशन में हमें क्रिएट करना है, यदि सेम रीजन्स में हम वर्क कर रहे हैं तो। अदरवाइज नॉर्मली आपको जो भी आपके डेटाबेस और एप्लीकेशंस हैं सेम रीजन्स में होना चाहिए, उससे आपकी लेटेंसी लो होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, राइट। ई कॉम सर्वर। ठीक है। ओके। अब आपको एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी हमें ये नहीं करना है। हम एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है। तो सर्वर लॉगिन, इस लॉगिन के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। अभी मैंने ये यूजर सर्वर का एडमिन लॉगिन आईडी दे दिया है और मैं पासवर्ड भी दे दे रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि पासवर्ड इस तरीके से आप इसका पासवर्ड दे सकते हो, जो पासवर्ड की जो पॉलिसी है उसको यूज करके। तो हमने यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर लिया है। ठीक है। तो एक सर्वर हमने बनाया है ईस्ट यूएस में, राइट। उसके अलावा हमने डेटाबेस का नाम दे दिया है, राइट। अभी इसमें हम हाइपर स्केल यहाँ पे कुछ आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज दैट कंप्यूट एंड स्टोरेज, राइट। और वर्कलोड एनवायरनमेंट इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। कुछ इलास्टिक पूल अभी हम बेसिकली वो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। बैकअप स्टोरेज यदि आपको चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट इट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट, राइट। नेटवर्किंग में यदि आपको कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट, अदरवाइज यू कैन कीप इट रिमेन, राइट। सो नो एक्सेस। पब्लिक एंड पॉइंट यदि आपको देना है कि इस डेटाबेस को पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर पाएगा, प्राइवेट एंड पॉइंट बनाना है तो यू कैन से। ठीक है। तो लेट्स से कि इफ आई एम सेइंग पब्लिकली एक्सेसिबल, सो दैट कि आप आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। So all Azure services and resources access to this server? Yes. Current IP address, client IP address? Yes. IP एड्रेस भी आप ऐड कर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। कनेक्शन पॉलिसी, राइट, डिफॉल्ट यूजर रीडायरेक्ट पॉलिसी, तो अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, स्टार्ट फ्री ट्रायल, अभी हम कुछ इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो से कोई डिफेंडर फायरवॉल वी डोंट वांट इट, राइट। तो अभी हम इसको कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, राइट। एंड देन इफ यू वांट सम एडिशनल सेटिंग सो इट्स ओके, अदरवाइज एग्जिस्टिंग डेटा कुछ आपको बैकअप करना है तो यू कैन कीप इट, अदरवाइज यू कैन कीप इट रिमेन। टैग्स यदि आपको देना है नॉर्मली तो यू कैन गिव द टैग्स, राइट। यदि आपको कुछ टैग देना है तो नेम वैल्यू से आप दे सकते हो, राइट। इट्स ए डिस्प्ले नेम, और यहाँ पर आप दे दोगे कि ई कॉम डेटाबेस। ठीक है, दैट्स इट। एंड देन वील से क्रिएट एंड रिव्यू, क्रिएट लाइक दिस। अभी आपने एक एसक्यूएल डेटाबेस आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अब जैसे ही ये डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट होगा आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, इसकी कनेक्टिविटी डिटेल्स मिल जाएगी, बाकी सारा डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है। यदि आप जावा से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप पाइथन से क्रिएट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो गेट ऑल दीज डिटेल्स। अभी ये डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। करेक्ट। गुड पॉइंट इज कि जब भी आप सैंडबॉक्स यूज करेंगे तो सैंडबॉक्स में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना है, कुछ भी नहीं पे करना है, राइट। आप विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड, स्टिल आप ये इसकी सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। एंड यदि आपको चाहिए कि आप पर्टिकुलरली डेटाबेस सर्वर वीएम मशीन पे सेटअप कर सकते हैं, तो आप वीएम मशीन जैसे हमने क्रिएट किया है उसके ऊपर भी आप आपका डेटाबेस सेटअप कर सकते हैं। ये एक सर्वरलेस कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको मैनेज नहीं करना है डेटाबेस सर्वर, राइट। इट इज मैनेज बाय द अजूर। अजूर ही ये एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर मैनेज करेगा। ठीक है। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा यदि अजूर की किसी भी सर्विसेज में आपको कुछ चैलेंज आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल हेल्प, राइट। अजूर AWS के बाद इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग क्लाउड है अभी के लिए। आप देखोगे तो अजूर डेटा फैक्ट्री, अजूर डेटा ब्रिक्स, अजूर AI, और अजूर यू कैन से CI/CD पाइपलाइन, अजूर डेवॉप्स, काफ़ी सारी सर्विसेज अजूर की फ्रिक्वेंटली कॉर्पोरेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन केस यदि आप अजूर में थोड़ा सा हैंड्स डेवलप करेंगे, इट विल बी रियली गुड फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर, राइट। यदि आप डेवॉप्स इंजीनियर हैं, मे बी आप डेटाबेस इंजीनियर हैं, या आप डेवलपर्स हैं, मे बी मान स्टैक डेवलपर, जावा डेवलपर्स, या आप फ्रेशर्स हैं और आपको किसी भी पर्टिकुलरली क्लाउड में मास्टरी करना है, तो यहाँ से आप अजूर में भी मास्टरी कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ आप ये भी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का डेटाबेस यूज करना है। आपको पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज करना है, एसक्यूएल सर्वर यूज करना है, आपको ओरेकल यूज करना है, उसके लिए भी अजूर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप पोस्टग्रेस का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, आप ओरेकल का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और आप अलग अलग मोंगोडीबी के लिए भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अजूर क्लाउड के ऊपर। तो यहाँ पर हम और थोड़ा सा वेट करेंगे इसको कंप्लीट होने के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन, कि उसका कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के बाद में, और उस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप मान स्टैक में शीसाब से, नोड जे से, पाइथन से कनेक्ट करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मे बी आपको यदि एसक्यूएल क्लाइंट है, आप उस एसक्यूएल क्लाइंट को भी आप के थ्रू भी आप इस डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी भी ये हमारा डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। इसके पहले वाले सेशन में हमने अजूर वीएम के बारे में बात की है, कैसे आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आपने देखा कि हम पुट्टी के थ्रू वीएम को कैसा कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, और ये एसक्यूएल डेटाबेस का सेशन भी आप चेक करेंगे और आपको यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा।
साथ में आप कोपायलट भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो कोपायलट आपको हेल्प करेगा कि यदि आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, यदि आपको किसी भी तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए, तो कोपायलट यूज करके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर अजूर सीएलआई का भी एक कमांड, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, सीएलआई के थ्रू भी कमांड रन करके, दैट इज अ क्लाउड सेल, इसको भी आप यूज करके आप यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट करना है या कुछ और चीजें क्रिएट करनी है, तो अभी हम ब्राउजर से क्रिएट कर रहे हैं, आप सीएलआई से भी क्रिएट कर सकते हो। ओके। तो इट विल बी लुक्स लाइक दिस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, राइट, तो आपको यहाँ पे ये पावर सेल आ जाएगा। ठीक है। सो इट इज सेइंग रिक्वेस्टिंग अ पावर सेल, कनेक्टिंग टू अ टर्मिनल्स। तो पावर सेल को यूज करके भी आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, आप कमांड्स के थ्रू भी अजूर के साथ में कनेक्ट करके, एंड यू कैन वर्क ऑन अजूर यूजिंग द सीएलआई। So SQL Server has been updated to version 22, right? You see the home directory and everything. Clear? तो अभी बेसिकली मैं इसको अभी कोई कमांड मैं रन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं स्टिल इसको जस्ट क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हम होम पर जाएंगे अभी, राइट। सो यहाँ पर डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस आ चुका है, राइट, लास्ट व्यूड। अभी हम स्टिल वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम। You will see, once you will click on this, right, SQL, our database link, you will see like this is the information, right? No elastic pool, अभी कोई elastic pool इस पर अटैच नहीं है। कनेक्शन स्ट्रिंग, यू कैन से सो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर यदि आपको डॉट नेट से कनेक्ट करना है तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, यदि जेडीबीसी से कनेक्ट करना है तो ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, ओडीबीसी, पीएचपी और गो से क्रिएट करना है तो इस तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करके, ये कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करके आप जावा से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो दिस वे यू कैन कनेक्ट टू अ पर्टिकुलरली, जो आपने यूजर आईडी या पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपको यूज करना है, राइट। यहाँ पर पासवर्ड जो आपने दिया था एडमिन 1, जो हमने यूजर आईडी दिया था, तो ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है। इट इज अ एसक्यूएल सर्वर टाइप ऑफ, यू कैन से डेटाबेस। तो ये इस दिस इज द वे यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस। आप एक डेटाबेस अजूर के ऊपर क्रिएट कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप इस स्ट्रिंग से आप किसी भी एसक्यूएल एडिटर या एसक्यूएल क्लाइंट से भी आप इस डेटाबेस को कनेक्ट करके आप इस पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, वो सब चीज़ें आप कर पाओगे। करेक्ट। लाइक दिस। और इसके अलावा यदि आपको एक्सेस और भी कॉन्फ़िगर करना है तो आप कर सकते हैं, कनेक्ट टू एप्लीकेशन। और यदि आपको अजूर डेटा स्टूडियो या इसको विजुअल स्टूडियो में भी ओपन करना है तो भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे, एंड देन विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है तो स्टिल यू कैन कनेक्ट टू दिस डेटाबेस यूजिंग दीज टूल्स एज वेल, जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप यहाँ से भी इसको कनेक्ट करके एंड देन यू कैन वर्क विथ। ठीक है। So this is all about that how you can create a SQL database on Azure.